और जैसे अगर बातचीत आपका पूरा कंप्लीट हो गया तो जब व्यक्ति आपके घर लगाने आ जाए तो एक एक सामान को मिलाओ कोटेशन के आधार पर कि वो व्यक्ति कोटेशन में क्या लिखा था और कौन सा सामान लेकर आया है, सबको मिला लो। उसके बाद फिर उसे लगाने के लिए बोलो, वरना कोटेशन में कुछ और लिखा है और आपके यहाँ लगा कुछ और कैमरा रहा है, तो ये स्कैम नहीं होना चाहिए। सीसीटीवी कैमरा स्कैम, ये स्कैम काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है। होता क्या है, कस्टमर को जब सीसीटीवी कैमरा लगवाना होता है अपने घर पे, दुकान पे, ऑफिस पे, वो चला जाता है दुकानदार के पास या फिर किसी एजेंट के पास। एजेंट जो है एक कोटेशन बना कर दे देता है कि भैया मैं आपको 10,000 में 4 कैमरा लगा कर दूंगा, तो कोई बोलता है कि मैं आपको 15,000 में 4 कैमरा लगा कर दूंगा। कोटेशन में ये बिल्कुल भी मेंशन नहीं करता कि कौन से कंपनी का रहेगा, कौन से मॉडल का रहेगा, कितने मेगापिक्सल का रहेगा। बस कोटेशन में ये लिख देते हैं कि बुलेट कैमरा 1100 रुपया, डोम कैमरा 900 रुपया, डीवीआर 2400 रुपया। इस तरीके की कोटेशन बनाकर कस्टमर को दे दिया जाता है। फिर कस्टमर क्या करता है, जो कोटेशन उसे सस्ती लगती है वही कोटेशन के आधार पर वो अपने घर में, दुकान में, ऑफिस में कैमरा लगवा लेता है और इस तरीके से उनके साथ बहुत बड़ा एक स्कैम हो जाता है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि अगर आपको सीसीटीवी कैमरा लगवाना हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर आप ये वीडियो की स्किप कर देते हैं तो आप भी इसी स्कैम का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि दुकानदार के द्वारा, एजेंट के द्वारा काफी बड़े लेवल पर इस स्कैम को किया जा रहा है और अपने जेब पर मोटा कमाई भरे जा रहे हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखकर जाना। आज इस वीडियो पर आपको सीसीटीवी कैमरा स्कैम के बारे में आपको बताने वाला, जो आपके काफी ज्यादा काम आने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, स्वागत है आपका टीच किंग संदीप यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अभी के टाइम पे हो क्या रहा है, जो लोग सीसीटीवी कैमरा लगवाना चाहते हैं अपने घर पे, दुकान पे, ऑफिस पे, कहीं भी, वो क्या करते हैं, बिल्कुल भी रिसर्च नहीं करते कि कौन सा कैमरा अच्छा होता है, कौन से कैमरे में क्या क्वालिटीज है, कौन सा कैमरा सस्ता मिलता है, कौन सा कैमरा महंगा मिलता है। वो बिल्कुल भी रिसर्च नहीं करते, सीधे चले जाते हैं दुकानदार के पास या फिर एजेंट के पास। वो अपने मन मुताबिक एक कोटेशन बनाकर थमा देता है कि भैया आप ये वाला कैमरा लगवा लो, ये आपको 10,000 में मिल जाएगा। अब जो कस्टमर, जो लगवाने वाला कैमरा, वो उस कोटेशन को पकड़कर अपने घर आ जाता है, फिर किसी और दुकान पर जाता है, वहां भी वो कोटेशन मांगता है, वहां भी बात करते कि भैया मुझे कैमरा लगवानी है, वो भी अपने हिसाब से कोटेशन बनाकर दे देता है, और ऐसे करके कस्टमर 3 से 4 दुकान पर जाकर रेट पूछ लेता है। ठीक है, अब यहां पर होता क्या है, जो स्कैम करने वाले होते हैं उनका कोटेशन सबसे कम बजट में पूरा हो जाता है, यानी वो काफी सस्ती दाम पर अच्छी कैमरा की बात करने लगता है, और कस्टमर को ये नहीं मालूम कि कौन सा कैमरा है, कौन सा मॉडल है, कितने मेगापिक्सल की उसमें क्या क्वालिटीज है, और उसमें कौन सा माइनस पॉइंट है, कौन सा प्लस पॉइंट, ये बिल्कुल भी उसमें नहीं लिखा होता कोटेशन पे। फिर कस्टमर क्या करता है, भैया ये दुकान का मुझे सस्ता पड़ रहा है, मैं यहीं से कैमरा लगवाता हूं, और वो कैमरा लगवा लेता है। फिर जैसे ही कैमरा लग जाता है, कुछ दिनों बाद उसे समझ आता है कि उसके साथ स्कैम हो गया है। मेरे पास काफी सारे भी कोटेशन पड़ी हुई हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि स्कैम कैसे होता है और आप इस स्कैम से कैसे बच सकते हैं। और अगर सच कहूं ना, तो अगर आप सीसीटीवी कैमरा लगवाना चाहते हैं या फिर आपके आस पड़ोस में, दोस्त यार में, आपके रिश्तेदारों में कोई भी लगवाना चाहता है, तो इस वीडियो को उनको जरूर दिखा देना। अब मैं बात करता हूं स्कैम होता कैसे है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं सीसीटीवी कैमरे की मॉडल की। लोग क्या करते हैं, बस कैमरा होना चाहिए, मतलब कस्टमर क्या देखते हैं कि भैया मुझे कैमरा लगवाना है, रिकॉर्ड होना चाहिए, बस यही देखते हैं। लेकिन जो दुकानदार है उसको सब चीज मालूम होता है कि अगर हम बुलेट कैमरा की बात करते हैं, बुलेट कैमरा यानी जो बाहर में लगता है, अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसे बुलेट कैमरा कहते हैं। ठीक है, अगर हम बुलेट कैमरा की बात करें, इसमें ना जाने इतने प्रकार के मॉडल्स आते हैं। नाइट ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, एक आता जो नाइट में भी कलर दिखता है, जिसे हम गार्ड सीरीज कहते हैं। इसी में एक और आता है URC सीरीज, एक और जिसे VSC सीरीज कहते हैं। मतलब इतने सारे मॉडल्स आते हैं जो कस्टमर को नहीं पता होता। ये पता होता सिर्फ दुकानदार को, एजेंट को, बेचने वाले को, और ये बिल्कुल भी नहीं बताते कस्टमर को, क्योंकि अगर वो सही डिटेल बता देगा तो फिर उसके नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर फिर सही रेट मुंह से कैमरा लगवाने लग जाएगा। अभी क्या होता है, जैसे हम कैमरे लगवाते हैं, ठीक है, तो URC जो मॉडल होता है ये थोड़ा सा महंगा आता है। सीसीटीवी कैमरे की अगर दुनिया हम बात करें, सीसीटीवी कैमरे की दुनिया में अगर हम बात करते हैं, तो जो URC मॉडल होता है उसकी क्वालिटी टॉप नॉच होती है, बेहतरीन कैमरा होता है URC, लेकिन उसकी जो प्राइस है वो थोड़ा से ज्यादा होता है। लेकिन वही अगर हम USC की बात करते हैं
तो वो हमें कम बजट में मिल जाता है, कम प्राइस में मिल जाता है, राइट है, लेकिन उसकी क्वालिटी भी खास नहीं होती। तो लोग क्या करते हैं, जो स्कैम करने वाले हैं, लोग क्या करते हैं, कैमरे का रेट बता देते हैं और वहां पर वो यूएससी मॉडल का कैमरा लगा देते हैं, जाकर ठोक देते हैं। कस्टमर को तो नहीं मालूम यूएससी क्या होता है, यूआरसी क्या होता है, और ना तो दुकानदार उसे डेफिनाइट करता, बिल्कुल भी नहीं बताता कि दोनों में क्या अंतर होते हैं। लेकिन क्वालिटी की अगर बात करें तो काफी ज्यादा फर्क पड़ता है क्वालिटी में, एफपीएस में भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। जो यूआरसी मॉडल होता है उसकी क्वालिटी बेटर होती है, काफी अच्छा क्वालिटी होता है, उसका एफपीएस भी काफी हाई होता है, ठीक है। तो यहां पर जो स्कैमर है, जो कैमरा लगाने वाला व्यक्ति है, वो सबसे पहले यहीं पर स्कैम कर जाता है कैमरे के मॉडल पे, क्योंकि बिल्कुल भी क्लियर नहीं बताता। जैसे अगर हम बात करें सीपी प्लस की, ठीक है, तो अगर आप कैमरा लगाने जाओ तो उसको डिटेल में बताओ ना भाई कि सीपी प्लस 2.4 मेगापिक्सल कैमरा लगेगा, जो कि यूआरसी मॉडल होगा, और ये दिन में कलर दिखेगा, रात में ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा। या फिर आप बोलो कि भैया मैं सीपी प्लस से कैमरा लगाने वाला हूं, जो कि सीपीजी मॉडल होगा और दिन में भी कलर दिखेगा, रात में भी कलर दिखेगा, और इसकी जो डिस्टेंस रहेगी वो 90 मीटर का रहेगा, 90 मीटर तक ये कैप्चर करेगा। डिटेल में समझाओ, लेकिन स्कैमर क्या करता है, बिल्कुल भी नहीं बताता, वो सिर्फ प्राइस की बात करता है, कम से कम बजट मुझसे लुभाने की कोशिश करता है, और कस्टमर क्या है, कम बजट की लालच में आकर कैमरा लगवा लेता है, फिर बाद में समझ आता है कि साला उसके साथ स्कैम हो चुका है। तो सबसे पहले जो स्कैमर है, जो कैमरा लगाने वाले व्यक्ति है, वो मॉडल पे स्कैम कर जाता है और यहां से वो अपना कमीशन काट लेता है। जैसे अगर यूआरसी की हम बात करें तो आगे 1500 का, तो वहीं अगर यूएससी मॉडल है वो आपको 900 में ही मिल जाएगा, 1000 में ही मिल जाएगा, तो यहीं पर उसको 300 का बेनिफिट हो गया। अब अगर मान के चलिए आपके पास 5 कैमरा लगना है या फिर 6 कैमरा लगना है, तो उसका 1200 रुपया नहीं, 4800 रुपया वहीं पर उसका कमाई हो गया। समझ रहे, मतलब फंडा समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पर, 4800 पर उसकी कमाई हो गया सिर्फ कैमरे पे। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि जिससे भी आप कैमरा लगाओ उसे डिटेल में पूछो कि कौन से कंपनी का कैमरा लगाओगे, उसका मॉडल क्या रहेगा, यूआरसी है कि यूएससी है, और दिन में कलर दिखेगा कि रात में कलर दिखेगा, सारी डिटेल उससे ले लो। और ये भी पूछोगे कितने मेगापिक्सल का है। और यहां पर कुछ लोग ऐसे भी स्कैम करते हैं, मैंने ये चीज तो बहुत देखा है, बहुत जगह ये चीज मैंने देखा है। क्या करते हैं, आपको जो कोटेशन दिया जाएगा उस कोटेशन में लिखेंगे 5 मेगापिक्सल कैमरा आपके यहां लगेगा, कितना, 5 मेगापिक्सल, ठीक है। लेकिन जब कैमरा लगाते हैं उस टाइम पर जहां जहां पर मेन फोकस रहता है वहां पर का 5 मेगापिक्सल कैमरा होता है, बाकी जो कॉमन जगह वहां पर 2.4 मेगापिक्सल कैमरा लगा देते हैं। अब यहां पर उनको बेनिफिट क्या हुआ, तो जो 5 मेगापिक्सल का कैमरा है उसका प्राइस है 1900, लेकिन 2.4 मेगापिक्सल कैमरा उसका प्राइस है 1400, तो यहां पर 500 से 700 वहां पर बेनिफिट हो गया। और इस तरीके से आपको कम बजट में कैमरा लगाकर दे देता है और अपनी कमाई कर जाता है। लेकिन जो सही दुकानदार होता है, जो स्कैम आपके साथ नहीं करना चाहता, जो आपको वास्तविकता बताता है, उसको आप गलत समझ बैठते हो, क्योंकि उसका प्राइस महंगा हो जाता है आपके लिए। लेकिन आप ये नहीं देखते कि जो आपको सस्ते में कैमरा लगाकर दे रहा है वो आपके साथ स्कैम कर रहा है। और अभी मैं आपको जो डिटेल में समझा रहा हूं, बता रहा हूं, इसे आप ध्यान से समझिए। और जब भी आप कैमरा लगवाने जाएं तो एक एक कैमरा को देखो, उसका मॉडल देखो, कौन सा मॉडल का है, यूआरसी है, यूएससी है, कितने मेगापिक्सल का, ये भी देखो। हर कैमरा के पीछे लिखा होता है। अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, यहाँ पर पूरा कैमरे का मॉडल लिखा है, यूआरसी है कि यूएससी है वो भी लिखा है, कितने मेगापिक्सल का वो भी लिखा है। तो इस तरीके से हर एक कैमरा पे लेवल लगा हो तो उसमें सारा डिटेल, उसकी स्पेसिफिकेशन छपा होता है, उसे आप देखिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ये स्कैम करते हैं, 5 मेगापिक्सल का आपको रेट बताएंगे, प्राइस बताएंगे, और 2.4 मेगापिक्सल कैमरा वहां पर जाकर ठोक देते हैं। और कैमरा तो भाई छत में लग चुका है, आप चढ़कर उसको देखोगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? पता तब चलेगा जब रिकॉर्ड में प्रॉब्लम आएगी, आपके सिस्टम पे दिक्कत आएगा, क्वालिटी सही नहीं मिलेगी, तब आपको ये पता चलेगा, और तब आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस टाइम पे आपको आपके साथ स्कैम हो चुका है। इसके अलावा कि स्कैम होता है और डे नाइट कलर वाले पे आपको जो प्राइस बताया जा रहा है उसमें ये बोल देते हैं कि ये जो कैमरा है ये डे नाइट दोनों काम करेगा, दिन में भी रिकॉर्ड करेगा, रात में भी रिकॉर्ड करेगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, डे नाइट कैमरे में भी 2 अलग अलग सीरीज आता है, एक आता है गार्ड सीरीज, एक आता है नॉर्मल सीरीज, ठीक है। गार्ड सीरीज में क्या होता है, वो दिन में भी कलर दिखेगा, रात में भी कलर दिखेगा, मतलब रात में भी वो कलर ही दिखाएगा। और जो नॉर्मल कैमरा है वो दिन में कलर दिखेगा, रात में ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा। जैसे स्क्रीन पर अभी आप देख सकते, कंपेयर में करके दिखा रहा हूं आपको।
तो एक कैमरा होता है जो रात में ब्लैक एंड व्हाइट दिखाएगा, दिखेगी जरूर, रिकॉर्ड जरूर करेगा, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा। और एक कैमरा रात में कलर दिखेगा, दिन में भी कलर दिखेगा। तो अब उनसे पूछो कि आप जो प्राइस हमें दे रहे हो, आप जो कोटेशन हमें दे रहे हो, इस कोटेशन के अंतर्गत कौन से कैमरा आप लगाने वाले हो, गार्ड सीरीज या फिर नॉर्मल सीरीज? ये दिन में भी कलर दिखेगा, रात में भी कलर दिखेगा, ये फिर दिन में कलर दिखेगा, रात में ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा। कौन सा कैमरा है भाई? लिखो इसमें कोटेशन में, बोलो दुकानदार को, उस एजेंट को बोलो इस चीज को, क्योंकि यहां पर भी लोग स्कैम कर जाते हैं। क्योंकि जो नॉर्मल कैमरा होता है, जो दिन में कलर रात में ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, उसका प्राइस 1300-1400 में मिल जाता है। लेकिन जो गार्ड सीरीज है, जो दिन में भी कलर दिखेगा, रात में भी कलर दिखेगा, उसका प्राइस आपको 1700-1800 तक मिलेगा। तो अब रेट में अंतर होता है, और यही सब स्कैम करके आपको कम बजट में कैमरा लगाकर दे देता है। लेकिन जो सही दुकानदार है वो एकदम रियल प्राइस बताता है और अच्छे कैमरे का प्राइस आपको बताता है, जो आपको थोड़ा सा महंगा लगता है, और इसलिए आप उसे नहीं लगवाते। अरे आप खुद भी सोचो यार, एक दुकानदार आपको 20,000 में 4 कैमरा लगा कर दे रहा है, लेकिन दूसरा दुकानदार आपको 10,000 में 4 कैमरा लगा कर दे रहा है, तो भाई 50% डिफरेंट क्यों आ रहा है? आप खुद समझो इस बात को। चलो 1500, 1000, 500 का फर्क समझ जाता है, 10,000 का फर्क क्यों आ रहा है? यहीं पर आपको समझ लेना चाहिए कि भैया ये जो व्यक्ति हमारे साथ स्कैम कर रहा है, जो महंगा वाला, उसको आप बोल सकते हो कि यार 1500 कम कर लो, जरूर कर देगा यार वो। लेकिन 50% कम प्राइस में आपको मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ वो फ्रॉड कर रहा है। इसके अलावा एक और फ्रॉड होता है कंपनी पे। क्या होता है, आपको बोल देते कि भैया मैं आपको 4 कैमरा लगा कर दूंगा 5 मेगापिक्सल का, 5 मेगापिक्सल के कैमरा रहेगा, डे नाइट दोनों काम करेगा, और 4 कैमरा मैं आपको दूंगा 15,000 में। ठीक है, आप वहां पर ये नहीं पूछते कि वो कौन से कंपनी का है, आप उसे ये नहीं पूछते कि कौन से कंपनी का कैमरा बढ़िया रहता है, आप बस लगवा लेते हो। तो मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें सीपी प्लस कंपनी का, ठीक है, तो सीपी प्लस का जो 5 मेगापिक्सल कैमरा है उसका प्राइस अलग होता है, और यूनिआई कंपनी का जो कैमरा होता है उसका प्राइस अलग होता है, दोहा कंपनी का जो कैमरा है 5 मेगापिक्सल का उसका प्राइस अलग होता है, हिक विजन कंपनी का जो कैमरा होता है उसका भी प्राइस अलग होता है। मतलब जो 5 ही मेगापिक्सल कैमरा क्यों ना आप लो, लेकिन हर कंपनी में प्राइस अलग अलग मिलता है। तो जब प्राइस में डिफरेंस है तो भाई क्वालिटी में भी तो डिफरेंस होगा। अगर हम एंड्रॉइड फोन की बात करते हैं, एंड्रॉइड फोन में अगर A48 मेगापिक्सल 48 मेगापिक्सल कैमरा लगा है, लेकिन एप्पल के फोन में सिर्फ 12 मेगापिक्सल कैमरा लगा है, तो आप मुझे बताओ कौन से फोन का कैमरा अच्छा आएगा? ऑब्वियसली एप्पल का आएगा, क्योंकि उसकी कंपनी अच्छी है, तो उसका कैमरा भी अच्छा आएगा। इसी प्रकार से सीसीटीवी कैमरे में जो अच्छी कंपनी की जो कैमरा होती है उसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट क्वालिटी भी बेहतरीन मिलती है। लेकिन जो लोकल कंपनी की जो कैमरा होती है उनमें क्वालिटी में कुछ खास नहीं देखने को मिलता, क्वालिटी कुछ खास नहीं होती। तो यहां पर आपको उनसे पूछना चाहिए कि आप जो मॉडल लगा रहे हो कौन से कंपनी का होने वाला है, और आप उनसे ये भी पूछो कि कौन से कंपनी का कैमरा अच्छा होता है, और उसके हिसाब से आप लगाइए। या फिर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखो, फिर आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में स्कैम से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं सीपी प्लस कंपनी की, दोहा कंपनी की और हिक विजन कंपनी की, तो ये तीनों कंपनी ब्रांड है और तीनों को क्वालिटी टॉप नॉच है, इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है। हमने आज तक इतने सारे कैमरा लगाए हैं, अनगिनत कैमरा हमने लगा रखे हैं, जिसमें मैंने बहुत ज्यादा कैमरा सीपी प्लस का ही लगाया हुआ है। सबसे पहले जब हम काम शुरू किए तो उस टाइम पे हम हाई फोकस कंपनी पे काम करते थे, मतलब हाई फोकस कंपनी का कैमरा हम लगाया करते थे, राइट है। लेकिन आज के टाइम पे हम सीपी प्लस, दोहा, हिक विजन तीनों पे काम करते, तीनों कैमरा हम लगाते हैं, हम तीनों को कोटेशन बता देते हैं और हम एकदम क्लियर कोटेशन देते हैं कि भैया ये मॉडल का कैमरा रहेगा, इतने मेगापिक्सल कैमरा रहेगा और ऐसा इसमें फीचर आपको मिलेगा और इतना प्राइस पड़ेगा। ये सीपी प्लस का हो गया। इसी प्रकार से हिक विजन का कोटेशन दे दो, एक हाई फोकस का कोटेशन दे दो, मतलब सबका कोटेशन दे दो एकदम क्लियर प्राइस पे। 2 पैसा महंगा लगता है, मैं अपने कस्टमर को डायरेक्टली बोलता हूं कि अन्य जगह से मेरा प्राइस आपको थोड़ा से महंगा लगेगा, लेकिन मैं ये भी गारंटी देता हूं कि 5 साल तक आपको छूना नहीं पड़ेगा। होता क्या है, आप सस्ते देख करके कैमरा लगवा लेते हो, फिर 6 महीना बाद उसे प्रॉब्लम आ जाता है कि मेरे कैमरे में ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम आ गया, एक कैमरा बंद हो गया, पिन खराब हो गया, कैमरा रात में नहीं दिख रहा है, ऐसे ऐसे अनेक प्रॉब्लम आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप उनसे क्लियर पूछो कि भैया आप जो कैमरा लगाओगे, जो डीवीआर लगाओगे, कौन सी कंपनी का होने वाला है, और उसका रेट भी ऑनलाइन चेक करो। मतलब जैसे अगर वो कोटेशन में दिया है कि डीवीआर का प्राइस कितना है 2400,
तो आप ऑनलाइन अमेजोन पे चेक करो कितना दिखा रहा है उस डीवीआर का प्राइस, ठीक है। और आपको अगर जो सही लगता है तो आप उससे बाई करो, खरीदो, और उनको बोलो भी भैया जब ऑनलाइन में 1500 दिखा रहा है आप 2400 क्यों ले रहे हो। तो यहां पर आप स्कैम होने से बच सकते हो। इसके अलावा एक और स्कैम होता है केबल का। होता क्या है, कोटेशन में बस ये लिख देते हैं कि 90 मीटर का केबल एक बंडल यहां पर मैं जोड़ दिया हूं प्राइस में, और लगेगा तो और उसको माइनस कर लेंगे, मतलब प्लस कर लेंगे, और नहीं लगेगा तो हम उसको माइनस कर लेंगे। वहां पर यह नहीं लिखता कि कौन से कंपनी का कौन से मॉडल का वो केबल है, वो कॉपर केबल है या सिल्वर केबल है, ये भी वहां पर डिफाइंड नहीं करता, बस केबल लिख देते हैं। और आप क्या समझते हो भाई केबल लगवा लेते हो, और वो व्यक्ति जो है सिल्वर केबल को ठोक देता है, फिर 6 महीना बाद प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, वहां पर झिलमिलाना शुरू हो जाता है, वीडियो ब्लिंकिंग करता है, कभी चलता है कभी नहीं चलता। ये सारा प्रॉब्लम केबल की वजह से ही आता है, क्योंकि जो पिन आती है बीएनसी पिन, डीसी पिन, ये पिन में कॉपर यूज होता है, और आप इधर जो केबल यूज करोगे वो अगर सिल्वर का रहेगा तो दोनों में जैसे सिल्वर और कॉपर को जब ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली वहां पर कार्बन आएगा, और यहीं से फिर आपका प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो उनसे क्लियर बोलो कि आप जो कोटेशन दिए हो इसमें कौन सा केबल जुड़ रहा है, सिल्वर केबल या फिर कॉपर केबल, और आप कॉपर केबल ही लगवाइए। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप कैमरा लगवाओ तो उसको स्पष्ट बोलो कि भैया आप कॉपर केबल ही लगाओगे, और वो भी सीपी प्लस कंपनी का, क्योंकि सीपी प्लस का जो कॉपर केबल आता है वो काफी जबरदस्त होता है। मेरे पास अभी भी रखा हुआ है और उसी को मैं इस्तेमाल करता हूँ ज्यादा। उसके केबल काफी मोटा भी होता है और क्वालिटी भी काफी बेहतरीन होता है। तो यहाँ पर आप केबल पर भी स्कैम होने से बच सकते हो। उनसे क्लियर पूछो भाई कौन सा मॉडल का कितना मीटर रहेगा। और हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं, एक बंडल केबल लिख देते हैं, वहां पर यह नहीं लिखते कि वो कितने मीटर का है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, जो एक बंडल केबल आता है तो बंडल में 70 मीटर का भी आता है और 90 मीटर का भी आता है, ठीक है। तो एक बंडल केबल लिख देता है और वहां पर वो प्राइस जोड़ता है 90 मीटर वाले का, और आपको बंडल कौन सा देता है, 70 मीटर वाले का। तो यहां पर भी स्कैम करते हैं लोग, तो यहां पर भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। उनसे क्लियर पूछो भाई आप कौन से कंपनी का केबल लगाओगे, वो कितने मीटर का रहेगा। और जब आपके यहाँ कैमरा लगाने आए तो उससे चेक करो एक एक सामान को, कैमरा को देखो कोटेशन में क्या लिखा है, ये कैमरा कौन सा है, डीवीआर को मिलाओ, कोटेशन में क्या दिया था, कैमरे में क्या दिया है, केबल को मिलाओ, कौन सा केबल लिखा है, कॉपर लिखा है, और यहाँ पर जो लेकर आया वो सिल्वर थोड़ी है, सबको मिलाओ, उसके बाद फिर काम शुरू होना चाहिए। और अगर आप अंधा बनकर बने रहोगे तो वो कुछ भी व्यक्ति आपके यहाँ ठोक कर चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद लास्ट स्कैम की हम बात करते हैं जो सबसे ज्यादा होता है, और वो स्कैम है हार्ड डिस्क स्कैम। क्या, हार्ड डिस्क स्कैम। लोग क्या करते हैं, आपको कम बजट के कोटेशन दे देती हैं, ठीक है, आप समझते हो सस्ता पड़ रहा है, हम तो इसी से लगवाएंगे। अरे भैया वो हार्ड डिस्क में सर्विलेंस के नहीं डाल रहा है, सीसीटीवी कैमरे पे हमेशा सर्विलेंस हार्ड डिस्क का ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, जो कंप्यूटर में यूज होता है ना हार्ड डिस्क, उसे ही घुसेड़ देते हैं, जो कुछ साल तक अच्छा चलता है, कुछ महीने तक अच्छा चलता है, फिर वो खराब हो जाता है या प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर पाता। आप ये देखो कि आपके यहाँ आपके कोटेशन में जो हार्ड डिस्क को लिखा है, चाहे 500 जीबी का हो, चाहे 1000 जीबी का, चाहे 1 TB का हो, वो कौन से कंपनी का है और वो सर्विलेंस हार्ड डिस्क का है या नहीं है। क्योंकि सर्विलेंस हार्ड डिस्क थोड़ा सा महंगा मिलता है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे पे जो हार्ड डिस्क लगता है उसे 24 घंटा चलना होता है। आपके कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क यूज होता है वो कितना चलेगा, 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, फिर आप तो कंप्यूटर को बंद कर दोगे। लेकिन भैया सीसीटीवी ऐसा चीज है उसको 24 घंटे चलना होता है, इसीलिए वहां पर सर्विलेंस का हार्ड डिस्क इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो दुकानदार है, जो एजेंट है, जो आपके साथ स्कैम कर रहा है, वो इस चीज को कभी नहीं बताएगा, बिल्कुल भी नहीं बताएगा। बस वो ये बोल देगा कि भैया मैं आपको 1000 जीबी का हार्ड डिस्क लगा कर दूंगा, कितने में, 1500 में या फिर 2000 में। लेकिन जो सही व्यक्ति है वो आपको 500 जीबी को 2000 बोलेगा, तो आप क्या बोलोगे, साला वो दुकानदार मुझे बहुत लूट रहा था, मुझे 500 जीबी का हार्ड डिस्क को 2000 लगा रहा था, और ये व्यक्ति मुझे 1000 जीबी का हार्ड डिस्क को 2000 में दे रहा है। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि भैया सामने वाले व्यक्ति आपको सर्विलेंस का हार्ड डिस्क दे रहा है, और ये जो व्यक्ति आपको नॉर्मल हार्ड डिस्क दे रहा है जो कंप्यूटर पे लगता है। तो यहां पर आप समझो, और आप जब कोटेशन बनवाओ तो वहां पर क्लियर पूछो ये सर्विलेंस का हार्ड डिस्क रहेगा या नहीं रहेगा। और सर्विलेंस का हार्ड डिस्क ही आपको लगवाना है, तभी आपका जो कैमरा है वो 24 घंटे काम कर पाएगा और सही तरह से रिकॉर्डिंग कर पाएगा। वरना आपका कैमरा कुछ दिन तो चलेगा, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो हार्ड डिस्क पर भी बहुत ज्यादा लोग स्कैम करते हैं। अब इतने में आपको अंदाजा लग चुका होगा कि आप जिनसे भी कैमरा लगवाएंगे
वो आपके एक कोटेशन से कितने ज्यादा पैसे की कमाई कर सकता है इस तरीके से स्कैम करके। और अगर मैं सही बताऊं ना, तो जो रियल व्यक्ति होगा, जो आपको एक्चुअल कैमरा प्रोवाइड कराएगा, वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 हज़ार तक ही कमाई कर पाएगा, उससे ऊपर नहीं कमाई कर पाएगा। और जो स्कैम करेगा वो आपको एक कोटेशन के पीछे कम से कम 5 से 7 हज़ार तक पैसा लूट सकता है इस तरीके से स्कैम करके। और ये स्कैम बहुत ज़्यादा भी पॉपुलर हो गया है, बहुत जगह ये स्कैम हो रहा है। मेरे पास कई सारे कोटेशन पड़े हैं जिसमें लोग इस तरीके से लिख देते हैं कि भैया फलाना कैमरा, फलाना हार्ड डिस्क का, फलाना ये, वहां पर मेंशन ही नहीं करते कि उसका मॉडल क्या है, कौन सी कंपनी का है। लिखो ना भाई, तब तो हम जानेंगे कि उसका असल प्राइस क्या है। और इसके बाद एक होता है मेगापिक्सल स्कैम, जो मैंने आपको बता दिया कि कोटेशन में लिखते हैं 5 मेगापिक्सल का, और आपके यहाँ जब जाते हैं तो मेन जगह पर 5 मेगापिक्सल, बाकी को 2.4 मेगापिक्सल का ठोक के आ जाते हैं, क्योंकि सब चलता है डीवीआर पे, सबका सब काम करता है। तो यहां पर जब कभी आप कैमरा लगवाओ तो उनसे क्लियर पूछो, पहला चीज कि आप सीसीटीवी कैमरा जो लगाओगे वो कौन सा है, डोम कैमरा है, बुलेट कैमरा है, एक हो गया। सेकंड पर उससे पूछो कि उसका मॉडल कौन सा है और कौन सी कंपनी का है। अगर सीबी प्लस का है तो उसका पूरा मॉडल बताओ, कैमरे को दिखाओ, उसका फोटो क्लिक कर लो आप। कोई से भी कंपनी का है उसको कंपनी पूछो, मॉडल पूछो, मेगापिक्सल पूछो और कोटेशन में लिखवा लो उसको। सेकेंड चीज, उसका मॉडल कौन सा है, यूआरसी है कि यूएससी है, उसको भी मेंशन करो, लिखो। इसके अलावा उनसे ये भी पूछो कि आप जो कैमरा लगा रहे हो वो डे नाइट है कि नहीं है, और अगर डे नाइट है तो कौन सा सीरीज है, गार्ड सीरीज है ये नॉर्मल सीरीज है, दिन में कलर दिखेगा, रात में भी कलर दिखेगा या नहीं दिखेगा, कि फिर ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, उसको भी क्लियर पूछो। और प्राइस को फिर ऑनलाइन चेक करो। इसके बाद आप उनसे पूछो केबल कौन सा रहेगा, कॉपर केबल रहेगा, सिल्वर केबल रहेगा, और कितना रुपया बंडल लगाओगे और वो कितना मीटर रहेगा, ये भी पूछो। उसके बाद आप उनसे पूछो हार्ड डिस्क कौन सा रहेगा, सर्विलेंस का रहेगा फिर नॉर्मल रहेगा, और कितने जीबी का रहेगा, आप कितना रुपया लगा रहे हो, और कौन से कंपनी का रहेगा, पूरा डिटेल स्पेसिफिकेशन आप उनसे ले लो। और इस तरीके से आप कोटेशन बनवाओ, आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे, आपके साथ कभी स्कैम नहीं हो पाएगा। तो भैया बच के रहो। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप जब भी कैमरा लगवाओ तो आपको सही प्राइस में सही कैमरा मिल सके, आपके साथ स्कैम ना हो सके। मेरा उद्देश्य बस यही है, मैं यही चाहता हूं कि आपके साथ कभी स्कैम मत हो, क्योंकि हम तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एकदम क्लियर बता देते हैं कि भैया हम आपको इतने पैसे में इतना ऐसा ऐसा कैमरा आपको लगा कर देंगे, फलाना इसका मॉडल होगा, आप इसे ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। लेकिन हर कोई ये बात नहीं बताता, वो बस लिख देता है कि 4 कैमरे का सेट, एक डीवीआर, एक हार्ड डिस्क का, ना तो वहां पर कंपनी लिखता, ना वहां पर उसका मॉडल लिखता, ना वहां पर उसका सीरीज लिखता, जिसे आप चेक कर पाओ। तो ये स्कैम हो रहा है, अभी बहुत ज्यादा स्कैम हो रहा है। तो आप बच के रहो, और जब कभी आप कैमरा लगाओ तो मैंने आपको जो बातें बताई, इन सारी बातों को याद रखो, मिलाओ, दुकानदार से पूछो कि आप कौन सा मॉडल दे रहे हो, कौन सी कंपनी है, कौन से मीटर, ये सारा चीजें पूछो, जो मैंने आपको वीडियो में भी बताया और समझाया। इसी के हिसाब से अगर आप कैमरा लगवाओगे तो कभी भी आप धोखा नहीं खाओगे, कभी आपके साथ स्कैम नहीं होगा। और जैसे अगर बातचीत आपका पूरा कंप्लीट हो गया, तो जब व्यक्ति आपके घर लगाने आ जाए तो एक एक सामान को मिलाओ कोटेशन के आधार पर कि वो व्यक्ति कोटेशन में क्या लिखा था और कौन सा सामान लेकर आया है, सबको मिला लो। उसके बाद फिर उसे लगाने के लिए बोलो, वरना कोटेशन में कुछ और लिखा है और आपके यहाँ लगा कुछ और कैमरा रहा है। तो ये स्कैम नहीं होना चाहिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सीसीटीवी कैमरे में लोग किस तरीके से स्कैम करते हैं, दुकानदार किस तरीके से आपके साथ स्कैम करता है, एजेंट आपके साथ कैसे स्कैम करता है, और आप इस स्कैम से कैसे बच सकते हो, ये भी मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, और आपके दोस्त यार, आपके फैमिली, आपके रिश्तेदार, जो कोई भी सीसीटीवी कैमरा लगवाना चाहता है उसके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करना, जिससे वो स्कैम होने से बच सके, ठगी के शिकार ना हो। इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में घंटे को भी दबा देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।